हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकंड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। इसका वैल्यू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का पाई प्लस का tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई भी हो जाता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू माइनस पाई प्लस का tan बस 1 x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है इफ x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। तो एक एक करके इन सभी केसेस को लेकर हम लोग प्रूफ इसका देखेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। लेट ये tan इनवर्स x जो है ना, इसको a सपोज कर लीजिए एंड ये जो tan इनवर्स y जो है ना, इसको b सपोज कर लीजिए। तो यहाँ से आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में tan a एंड y इक्वल टू में tan b। तो जब ये इन्वर्टिबल दिख रहे हैं तभी ना इसको tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a हो जा रहा है, tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में b। तो जब ये इन्वर्टिबल दिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ a b जो होगा ना, इनके प्रिंसिपल ब्रांच से ही बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि tan इनवर्स x के लिए a जो होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और बी जो होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan a माइनस बी का, क्लास 11 में पढ़े हैं कि tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस का tan a इंटू में tan b, ये पढ़े हैं ना। तो यहाँ tan a और tan b का वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा tan a माइनस बी के लिए x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें tan को इस एंगल के लिए इन्वर्टिबल दिखाना होगा, तभी ना इसको इधर ले जा पाएंगे और tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई करेंगे। तो इनके अलग अलग कंडीशन पे चेक करते हैं। पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1, केस फर्स्ट, व्हेन x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। अच्छा, x और y का प्रोडक्ट माइनस 1 से ग्रेटर है, तो अगर हम इसमें सपोज कर लें कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो समझिए x 0 से ग्रेटर हो और y 0 से ग्रेटर हो, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 से ग्रेटर आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना जी। चलिए, तो जब x 0 से ग्रेटर है तो आपको पता है x जब 0 से ग्रेटर है तो a का जो वैल्यू होगा वह 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा। a का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा एंड y जब 0 से ग्रेटर है तो b का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच ही लाई करेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो ध्यान दो, यहां पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, समझिए। यहाँ पर अब समझो a का वैल्यू, सपोज a का वैल्यू जो है मान लीजिए पाई बाई 6 है, सपोज पाई बाई 6 है एंड b का वैल्यू जो है ना मान लो पाई बाई 3 है, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वह माइनस का पाई बाई 6 आएगा। इसी तरह से अलग अलग वैल्यूज पे चेक करेंगे तो पता चलेगा कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई करने लगेगा a माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर यानी कि 0 से थोड़ा सा ग्रेटर कोई वैल्यू ले लो, और b का वैल्यू पाई बाई 2 से लेस दें, तो पाई बाई 2 से थोड़ा सा लेस दे लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निगेटिव में पाई बाई 2 के माइनस पाई बाई 2 के नियरेस्ट आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह से इसका वैल्यू पाई बाई 2 के नियरेस्ट ले लें और इसका वैल्यू एकदम 0 के आसपास ले लें, तो उन दोनों का डिफरेंस पाई बाई 2 से लेस देना आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे करके इनका वैल्यू जो होगा ए माइनस बी का, ए और बी का डिफरेंस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई करने लगेगा। तो इस एंगल के लिए tan जो होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में जब लाई करेगा तो इन्वर्टिबल तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास ऊपर है tan a माइनस बी इक्वल टू में x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई लिख सकते हैं।
ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, तो यानी हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स एक्स और माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई, कब? जब x इंटू वाई इज ग्रेटर देन -1। समझ गए? चलिए अब इसका सेकंड वाला केस लेते हैं, केस सेकंड। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन -1। ठीक है, चलिए अब इसके लिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखूं कि x 0 से ग्रेटर है और y 0 से लेस देन है, तो x माइनस वाई क्या होगा? तो देखो ये 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव, और ये 0 से लेस देन, ये 0 से लेस देन यानी कि निगेटिव। तो निगेटिव और निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 0 से ग्रेटर होगा। और यहाँ 1 प्लस एक्स वाई की बात कर लेते हैं, तो देखो x इंटू वाई लेस देन -1 है, तो -1 से ये लेस देन है, तो -1 से लेस देन यानी -2 -3 -5 कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 से लेस देन आएगा, क्योंकि 1 में जब -1 से लेस देन ऐड करेंगे तो 0 से लेस देन ही हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों, ये देखो ये 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव, और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव ही हो जाएगा, यानी कि 0 से लेस देन आएगा। तो इस ये किसका वैल्यू है? tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी क्या हो गया यहाँ से? 0 से लेस देन। तो 0 से जब लेस देन हुआ यानी माइनस में हुआ, तो माइनस में tan कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी लाइज आइदर इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अच्छा मेरे पास कह रहा है कि x 0 से ग्रेटर है एंड y 0 से लेस देन है। तो देखिए अगर x 0 से ग्रेटर है तो tan इनवर्स x इक्वल टू में a था ना, ऊपर tan इनवर्स x इक्वल टू में a था, तो x 0 से ग्रेटर होगा तो tan इनवर्स x का वैल्यू यानी a का वैल्यू क्या होगा? 0 से π/2 के बीच लाई करेगा, एंड y जब 0 से लेस देन है तो ऊपर था आपका tan इनवर्स y इक्वल टू में b, तो b का वैल्यू क्या होगा? -π/2 से 0 के बीच लाई करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस वो किससे किसके बीच लाई करने लगेगा? तो हम लिख सकते हैं वह 0 से पाई के बीच लाई करने लगेगा, 0 से पाई के बीच लाई करने लगेगा। तो यहाँ देखिए 0 से पाई कैसे लाई करेगा, समझिए। a का वैल्यू अगर 90 के नियरेस्ट है और b का वैल्यू -90 के नियरेस्ट है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 180 से लेस देन आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह से सपोज a का वैल्यू यहाँ पर 0 के नियरेस्ट है और b का वैल्यू 0 का नियरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस 0 के ही नियरेस्ट आ जाएगा कि नहीं? यानी कि a माइनस बी 0 टू पाई के बीच लाई करेगा। तो यहाँ से क्या निकला कि a माइनस बी, सॉरी यहाँ भी a माइनस बी ही होगा, a माइनस बी लाइज इन किसमें? तो आइदर इन, ये देखो 0 to 180, तो 0 to 180 यानी कि फर्स्ट या तो सेकंड, लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकला? कॉमन है सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर a माइनस बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप इसे लिख सकते हैं कि π/2 से ग्रेटर होगा a माइनस बी बट लेस देन होगा पाई। तो क्या a माइनस बी इस एंगल के लिए इन्वर्टिबल हो पाएगा tan में? नहीं ना हो पाएगा। तो चलिए इसमें चेंजेस करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें ना हम लोग पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग पाई। तो π/2 माइनस पाई, यहाँ a माइनस बी माइनस पाई और यहाँ पाई माइनस पाई। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? यहाँ माइनस ऑफ π/2, यहाँ a माइनस बी माइनस पाई और यहाँ पर 0। तो माइनस π/2 से 0 के लिए इस एंगल में tan तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू में x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट था, है ना।
तो अब इसके बाद देखिए इस एंगल में चेंज करते हैं। आप पढ़े हुए फॉर्मूला कि tan थीटा माइनस का पाई प्लस का tan थीटा हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि tan यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी है ना, तो इसे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस पाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई। तो इस एंगल के लिए tan माइनस पाई बाई 2 से 0 में लाई करें यानी इन्वर्टिबल होगा, यानी a माइनस बी माइनस पाई जो होगा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई। इस माइनस पाई को उधर जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई। a और b क्या वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई। यहाँ कंडीशन क्या था कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। समझ गए, तो इसके लिए हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर इसका थर्ड। केस थर्ड में क्या दिया है यहाँ पे कि व्हेन x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। चलिए अच्छा, x 0 से लेस देन है और y 0 से ग्रेटर है, तो x माइनस वाई की बात करते हैं, इसे न्यूमरेटर वाले के। देखिए x 0 से लेस देन है और y 0 से ग्रेटर है, तो यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस बीच में माइनस है, तो यहाँ 0 से लेस देन ही ना आएगा। समझ रहे हैं, x अगर 0 से लेस देन है निगेटिव में है और y 0 से ग्रेटर है पॉजिटिव में, तो इसके आगे माइनस लगा है, तो दोनों माइनस वाले ही हो जाएंगे, तो 0 से लेस देन ही आएगा, निगेटिव आएगा। अच्छा 1 प्लस एक्स वाई के बारे में देखिए, तो यहाँ एक्स वाई जो है माइनस 1 से लेस देन है, तो माइनस 1 से लेस देन है, तो माइनस 1 में जब ऐड होगा माइनस 1 से लेस देन, तो ये भी निगेटिव में ही आ जाएगा ना। तो इन दोनों में डिवाइड करेंगे, निगेटिव और बाई में निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ये किसका वैल्यू, tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी ग्रेटर हो जाएगा किस से, 0 से, तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा। ये कैसे लिखा हमने, तो इक्वेशन फर्स्ट से, तो जब ये 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 से ग्रेटर होने का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो थर्ड में, इसी में ना पॉजिटिव होता है tan। चलिए तो इसका मतलब कि a माइनस बी लाइज आइदर इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा ऊपर हमारे पास क्या रहा है कि x इज लेस देन 0, तो x 0 से लेस देन है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए ऊपर कि tan इनवर्स x इक्वल टू में a था एंड tan इनवर्स y इक्वल टू में b था। तो जब x 0 से लेस देन होगा तो आपको याद होना चाहिए a और b माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही लाई कर रहे हैं, तो x जब 0 से लेस देन होगा तो उस कंडीशन के लिए माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा a बट लेस देन होगा 0, और यहाँ y जो है 0 से ग्रेटर कह रहा, तो जब 0 से ग्रेटर है तो b का वैल्यू जो होगा 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वह माइनस पाई से 0 के बीच लाई करेगा। तो माइनस पाई से 0 के बीच लाई करेगा, यानी कि यही ना होगा, या तो वो थर्ड में या तो वो फोर्थ में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी लाइज आइदर इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और यहाँ भी थर्ड है, तो देयरफॉर a माइनस बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना है। तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसे लिख सकते हैं कि माइनस पाई से ग्रेटर होगा a माइनस बी बट लेस देन होगा माइनस पाई बाई 2। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे चले हैं क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसके लिए तो tan में इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, तो इसमें एंगल में चेंज करते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं पाई, तो माइनस पाई प्लस का पाई यहाँ आ जाएगा पाई प्लस का a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई। यहाँ 0 से ग्रेटर है पाई प्लस का a माइनस बी,
और लेस देन है पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 के लिए इस एंगल में tan इन्वर्टिबल हो जाएगा कि नहीं? तो ऊपर आपके पास tan a माइनस बी इक्वल टू में दिया हुआ है x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट में ही दिया है। चलिए थोड़ा अब इसके एंगल में चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि tan पाई प्लस का थीटा tan थीटा ही हो जाता है, ये पढ़े हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि tan पाई प्लस का a माइनस बी, ये तो यही हो जाएगा ना, इक्वल टू में x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स। तो इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल हो जाएगा क्योंकि 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, यानी लिख सकते हैं कि पाई प्लस का a माइनस बी इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई। a और b क्या वैल्यू यहाँ रखेंगे, पहले इसको इधर ले जाते हैं। a माइनस बी इक्वल टू में माइनस ऑफ पाई प्लस में tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई। a और b क्या वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई। और इसमें कंडीशन क्या था कि इफ x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन -1। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए।